बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज एक बार फिर 11वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद दूसरी नज़्म-नात का मुताला करेंगे। शायर का नाम है नफीसुल हुसैनी नफीस। आज के लेक्चर में हम शेर नंबर 3, 4 और 5 पर बात करेंगे। पहले लेक्चर में हम पहले शेर और दूसरे शेर पर बात कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो आइए शेर नंबर 3 पढ़ते हैं। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बज़्म महफिल को कहते हैं जी, और कौनैन कहते हैं दो जहानों को, यानी ये जहान और वो जहान। तो दो जहानों की महफिल को बज़्म कौनैन कह सकते हैं जी। सैयदुल अव्वलीन यानी अव्वलीन के सरदार, और सैयदुल आखरीन जो आखिर में आए यानी आखरीन के सरदार। तो मफहूम देखते हैं क्या है जी। अल्लाह ताला ने पहले पूरी कायनात को आरास्ता किया, फिर उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अव्वलीन व आखरीन के सरदार हैं और आप जैसा कोई नहीं है। तो इसमें जी सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है, यानी अव्वलीन और आखरीन दो मुतजाद अल्फाज हैं, मुतजाद मानी के हामिल अल्फाज हैं, तो इसको सनत तजाद कहेंगे। सनत तकरार तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं दो बार आया है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सनत तकरार का हुस्न पाया जाता है। उसके बाद एक इस्तिआरा भी है जी, बज़्म कौनैन। तो बज़्म कौनैन किसको कहा जा रहा है? जाहिर है कि इस जहान को, इस पूरी कायनात को कहा जा रहा है। ठीक है, यानी दो जहानों को, पूरी कायनात को अगर हम मिलाकर कहें तो इसको एक महफिल का दर्जा दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से इस्तिआरा है। आगे चलते हैं जी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत जो है वो पहले दिन से ही दी जा रही थी, यानी जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, उन्होंने आपका पैगाम जब अपनी उम्मत तक पहुंचाया तो ये भी बताया कि एक आखिरी नबी ने आना है। ठीक है, तो यानी आदम से लेकर हजरत ईसा इब्ने मरियम तक तमाम अंबिया और रसूल जो हैं वो ये खुशखबरी सुनाते रहे कि एक आखिरी नबी आएगा और उसकी इताअत आप सब पर फर्ज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत जो है ना वो पहले से मौजूद थी, बल्कि जो हिंदुओं की किताबें हैं ना, जो उनकी किताबें हैं उनमें भी ये कहा जाता है कि एक आखिरी जो है, एक अवतार जिस वो अपनी जुबान में कहते हैं, तो उसका जिक्र जो है उसमें भी मिलता है कि एक आएगा। बाकी जो मज़ाहिब हैं उनकी किताबों में भी हज़रत आदम का तस्वर भी मिलता है और एक आखिरी जो मसीहा है उसका जिक्र भी मिलता है। तो वो यकीनन जो इशारा है आखिरी जो उनका जो अवतार होगा या फिर जो भी वो अपनी जुबान में कहते हैं वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। एक शेर देखिएगा, निगाह निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो अजीज तलबा, अब बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक की। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इस दुनिया को बनाने से पहले तख्लीक किया गया। देखिए, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक करते हैं तो हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत आलम बशरियत और आलम नूरानियत का हसीन इम्तजाज है, यानी दोनों आलिम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत में जमा है। ये अमर जहन नशीन रहे कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक तख्लीक हुआ तो उस वक्त अभी वक्त की अकाइयाँ भी वजूद आशना ना हुई थी। उस वक्त आलम खारिज का कोई नामो निशान तक ना था। कायनात हस्तबूद और आलम रंगो बू को अभी तक जेवर वजूद से आरास्ता नहीं किया गया था और ना अभी कुन फयकूं का सुदूर इजरा हुआ था। तो दर हकीकत अजीज तलबा, जब अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक किया तो इस कायनात में और कुछ भी ना था। ना ये जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद था, ना सूरज था, ना बाकी सितारे थे,
ना लौहो कलम थे, ना जन्नत थी, ना दोजख थी, ना सिदरतुल मुंतहा, कुछ भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इस कायनात में सबसे पहले तख्लीक किया गया, लिहाजा वो अव्वली भी हैं और आखिरी भी हैं। अव्वली वो इस तरह हैं कि इस कायनात में सबसे पहले उनका नूर तख्लीक किया गया, और आखिरी वो इस तरह हैं कि वो सबसे बाद में आने वाले नबी हैं। तो एक और शेर देखिएगा, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में कौनो मकां को सजाया गया। बड़ा ही उम्दा शेर है, आप तशरीह में लिख सकते हैं। एक और शेर देखिएगा, ए खत्म रसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सिम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं। तो आखिरी बात जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि खलकत में आप अव्वल हैं, जबकि बेसत में आखिरी हैं, लिहाजा आप अव्वलीन के भी सरदार हैं, आखरीन के भी सरदार हैं। आप इमामुल अंबिया भी हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को तमाम अंबिया की मस्जिद अक्सा की जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, और फिर आप अर्श पर गए। तो इस लिहाज से तमाम जो अंबिया हैं, आप उनके इमाम भी हैं, आप उनके सरदार भी हैं, आप सबके आका भी हैं, आप सबके रहनुमा, आप सबके लीडर भी हैं। जो ये बार बार कहा जाता है कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तो ये कोई मुबालगा नहीं, हकीकत है। क्योंकि ना आप जैसा कोई इंसान है, ना कोई फरिश्ता है, ना कोई जिन है, ना इस जहां में है, ना उस जहां में है, ना रसूलों में है, ना अंबिया में है, कहीं भी कोई नहीं है। लिहाजा आप बेमिसल हैं, आपकी मिसाल कोई नहीं है। आप वाहिद हैं जो आलम बशरियत और आलम नूरानियत का हसीन इम्तजाज है। तो आखिर में एक शेर के साथ इस शेर की तशरीह को ख़त्म करते हैं। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर, के पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम। उसका मौलाना ज़फ़र अली खान का बहुत ही उम्दा शेर। तो आइए अब चलते हैं शेर नंबर 4 की तरफ, तो देखते हैं कि शायर ने उसमें क्या कहा है। सिदरतुल मुंतहा रह गुजर में तेरी, काब कौसैन गर्दे सफर में तेरी, तू है हक के करीं, हक है तेरे करीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो सिदरतुल मुंतहा जो है, ये दर हकीकत एक बेरी के दरख्त को भी कहते हैं सिदरा, और ये वो मकाम भी है आसमान पर, एक इंतहाई बुलंद मुकाम कि जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। काब कौसैन दो कमानों का फासला, या इसका मतलब होता है इंतहाई करीब, ठीक है। गर्दे सफर रास्ते का गुबार, रास्ते की धूल भी कह सकते हैं आप। हक, हक के कई मानी है, लेकिन यहाँ हक से मुराद है अल्लाह ताला की जात। वो आपको याद होगा कि मंसूर हुसैन मंसूर बिन खल्लाज अनल हक की सदाएं बुलंद करता था, तो उससे अहले बगदाद ने उससे मुराद लिया कि ये कहता है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं हक हूँ, मैं खुदा हूँ। तो हक से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात भी होती है। तो आइए देखते हैं कि मफ़हूम क्या है। सिदरतुल मुंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रह गुज़र, और काब कौसैन आपकी राह का गुबार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं, आप जैसा इस जहान में कोई नहीं है। तो सबसे पहले सनत तकरार पर बात करते हैं, तो उसका कोई नहीं दो बार आया है, और हर शेर में चूंकि ये रदीफ है, तो लिहाजा हर शेर में ये जुमला आएगा। तो अजीज तलबा, एक रात अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर खास मेहमान अर्श पर बुलाया। उस रात को शब मेराज कहते हैं। लेकिन मेराज पर जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मक़दिस तक सैर भी करवाई। सूरह बनी इसराइल में एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है।
تو अजीज तलबा बात यह है कि वो सफ़र जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मस्जिद अक्सा के मकाम तक किया था, उस सफ़र को इसरा कहते हैं। और वो सफ़र जो बैतुल मक़दिस से या मस्जिद अक्सा की जगह से एक चट्टान पर खड़े होकर आपने बुराक पर बैठकर आसमान तक किया था, उस सफ़र को मेराज कहते हैं। तो मेराज और इसरा में फ़र्क है। इसरा वो है जो मक्का से मस्जिद अक्सा तक हुआ, और मेराज वो है जो मस्जिद अक्सा से अर्श बाला या आलम बाला तक हुआ। तो अजीज तलबा, बरसबील तज़किरा एक और बात आपको बताता चलूं, चूंकि जिक्र आ गया है मस्जिदुल अक्सा का, तो एक बात याद रखिएगा, शायद आम लोगों को या मुसलमानों को खबर नहीं है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को सबसे पहले मस्जिद अक्सा की जगह पे पहुंचे तो वहां पे कोई मस्जिद नहीं थी। तो ये मस्जिद सबसे पहले हजरत उम्र फारूक के दौर में हजरत उम्र फारूक ने ही उसको फतह किया, उस इलाके को, यरूशलेम को, तो वहां पे पहली मस्जिद बनाई गई। लेकिन चूंकि जो यहूदियों का हैकल था वहीं तामीर किया गया था, जिसको वो अपना माबद, अपनी इबादत गाह कहते हैं, जो पहला माबद था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तकमील की। तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता है वो बाकी अंबिया से भी है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके वारिस हैं। तो इसलिए उस जगह को कुरान में मस्जिदुल अक्सा का नाम दिया गया है। अगरचे वहां पे सदियों से कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन वो मकाम तो था जिसको बैतुल मक़दिस, मस्जिदुल अक्सा या हैकल या माबद या जो भी आप कह सकते हैं, वो जगह मौजूद थी, और उसके वारिस फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया गया था। जब कुरान में कह दिया गया तो बात खत्म हो गई। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां पे पहुंचे तो वहां कुछ वो मकाम जरूर था, लेकिन वहां पे कोई इमारत नहीं थी। तो वहां पे आपने तमाम अंबिया की इमामत करवाई। और फिर जब हजरत उम्र फारूक का दौर आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि हजरत उम्र फारूक को बताया भी था और कुरान मजीद में भी उसका जिक्र था, तो उसको फतह करने के बाद वहां पे, जो कि फिलहाल क्रिश्चियंस के पास वो इलाका था सारा, तो फिर हजरत उम्र फारूक ने वहां पे मस्जिद बनवाई, और वहां पे क्रिश्चियंस को और यहूदियों को एक अलग जगह पे इबादत करने की जो है इजाजत भी दे दी और जगह भी दे दी। तो ये वो कहानी है, क्योंकि ये बात बहुत लंबी है, किसी और तरफ निकल जाएगी। इस पर अलग से मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। उन्वान है मस्जिद अक्सा या फिर हैकल सुलेमानी। तो इस मौजू पर मेरी काफ़ी वीडियोस हैं, यहूदियों के बारे में, बनी इसराइल के बारे में। तो अगर आप तफसील से ये जानना चाहें तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, सिदरतुल मुंतहा की बात करते हैं, जो कि आलम बाला तस्वर किया जाता है। कहा जाता है कि ये सिदरतुल मुंतहा जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बेरी का नाम है, और उसी या फिर उस मुकाम पर एक बेरी है जिसको सिदरा कहा जाता है। तो उससे आगे और कोई नहीं जा सकता अल्लाह ताला के सिवा। वहां पे आलम बाला जो है, अल्लाह ताला का जो नूर है उसकी शिद्दत इतनी है, इस कदर उसकी तेजी है कि वहां पे फरिश्ते भी जाएंगे तो जल जाएंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने साथ लेकर मेराज की रात को ऊपर गए, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, तो वहां पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा कि हुजूर, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे, मैं यहाँ से आगे हरगिज एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। तो इससे आगे सिर्फ और सिर्फ आपको जाना, खुद जाना होगा। इसके लिए उसने आपसे दरखास्त की, लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पर नहीं गए, क्योंकि वो जा ही नहीं सकते थे। तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद गए, क्योंकि वहां पे अल्लाह ताला की तजल्ली का ज़हूर इस कदर ज्यादा है कि फकत उसके महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि खुद उसके नूर से तख्लीक हुए थे, वही वहां पे जा सकते थे और वही वहां पर गए। तो इस हवाले से एक शेर देखिएगा, चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। तो एक जो इसमें तरकीब इस्तेमाल हुई है, काब कौसैन, तो अरबी अल्फाज है ये। कौस से कौसैन है, आपको पता है कि कौस किसको कहते हैं? वैसे तो रेनबो
آسمان پہ جو قوس قزح بنتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن کمان کے لیے بھی، کمان بھی دیکھیں آپ کو ایسے قوس کی طرح ہوتی ہے بالکل گول، تو اس کو بھی قوس کہتے ہیں۔ بریکٹ جو ہمارے رموز اوقاف میں ہے اس کو بھی قوسین کہا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی لفظ کے ارد گرد دونوں طرف اگر بریکٹ لگ جائے تو وہ رموز اوقاف میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ قاب قوسین کا مطلب میں بتا چکا ہوں، دو کمانوں کے درمیان جو انتہائی مختصر فاصلہ ہوتا ہے اس کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ تو اس سے ذرا شعر سن لیجیے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب نبی کو خاص مہمان بنا کر عرش پر بلایا، بلکہ عالم بالا پر بلایا جہاں پہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی جا سکتا ہے تو اس کے محبوب نبی جا سکتے ہیں، اور وہ وہاں پہ گئے تو کہتے ہیں کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قریب تھے، وہاں پہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، اور اتنی قربت سے کروایا کہ آج تک ایسا نہ کبھی پہلے ہوا ہے اور نہ کسی اور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسا کوئی کر سکا ہے۔ تو بہت زیادہ قریب تھے، اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب۔ تو الفاظ کا ذرا اتار چڑھاؤ دیکھیں، جملے کی بناوٹ دیکھیں کہ پہلے کہا گیا کہ تو اللہ کے قریب اور اللہ تیرے قریب، یعنی صرف اس میں ایک مانوی ربط پایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کے قریب نہیں تھے بلکہ آپ بھی اللہ کے قریب تھے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی مرضی سے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ تو یہ بڑا عمدہ جملہ ہے جی، اور پھر کہا گیا ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو دیکھیں ایک اور مثال ہمیں مل گئی، آپ جیسا اور کوئی نہیں، یعنی انسان تو درکنار، کسی اور رسول، کسی نبی کو بھی عالم بالا پر جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا، حتیٰ کہ کسی فرشتے کو بھی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر وہاں سے آگے نہ جا سکے۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں، ہر لحاظ سے بے مثال ہیں، کسی طرح سے بھی، کسی بھی پہلو سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بے مثال ہی آپ کو لگیں گے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں جی ہمارے آج کے لیکچر کا آخری شعر اور نعت کا شعر نمبر 5۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں حسین رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو یہاں ذرا دیکھیے کہکشاں جو ہے، یہ ویسے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے ستاروں کا جھرمٹ، لیکن در حقیقت آسمان پر ستاروں کا ہی ایک سفید راستہ سا نظر، جو ہمیں راستہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ستارے ہی ہیں جو کہ انتہائی دور ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں وہ دھول کی مانند نظر آتے ہیں، ایک رستہ سا نظر آتے ہیں۔ تو اس پر بات کرتے ہیں بعد میں۔ ضو روشنی کو کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور سرمدی تاج دائمی تاج، جو ہمیشہ کے لیے ایک بادشاہت کی علامت ہے۔ زلف تاباں چمکدار زلف، اور یہاں پہ ایک اور بات، لیلۃ القدر، یہ ماہ رمضان جو ہے اس کی ایک بابرکت رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ منور جبیں روشن پیشانی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج کہکشاں کی روشنی کی طرح چمک رہا ہے، جو ہمیشہ چمکتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی ہوئی زلفیں شب معراج کی مانند ہیں، اور آپ کا نورانی چہرہ لیلۃ القدر کی طرح روشن ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جی طلبہ، اس میں صنعت تکرار، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہر شعر میں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تلمیح، تو اس میں صنعت تلمیح یہ ہوتی ہے کہ جب کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو، کسی آیت، کسی حدیث کی طرف اشارہ ہو، تو اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ تو اس میں شب معراج اور لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے، تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تضاد بھی ہے جی، رات جو ہے یہ ایک تاریکی ہے، تاریکی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور ضو روشنی کو کہتے ہیں۔ تو روشنی اور اندھیرے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ صنعت تضاد ہے معانی کے اعتبار سے۔ تو اس میں اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے جی۔
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफ़ात, उनकी 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 उनके हुस्न की बात है, उनके जमाल की बात है, उनकी शान की बात हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी कुछ औसाफ़ हमीदा की बात हो रही है। एक शेर मुझे याद आ गया हफ़ीज़ साहब का कि खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयाँ हो तेरे औसाफ़ हमीदा। तो अजीज तलबा, बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना हमारे बस में नहीं है, उनकी शान बयान करना हमारे बस की बात नहीं है। उनके औसाफ हमीदा इस कदर ज़्यादा है, उनकी सिफात इस कदर ज़्यादा है, वो इस कदर बेमिसाल है कि हम बोल ही नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, हमारे अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे बोलते बोलते, लेकिन हम उनकी शान को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाएंगे। हमारे कलम की रोशनाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अ, हम लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन हम उनकी शान, उनकी बड़ाई को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ज़हन में ना मेरे एक दोस्त का शेर अचानक याद आ गया है। मेरे इस लेक्चर में वो पहले से शामिल नहीं था, तो अचानक मुझे याद आया। उनका नाम है सैयद महमूद बिस्मिल, और वो हाफिज़ाबाद के रहने वाले हैं। तो नात का बड़ा उम्दा शेर, मैं अक्सर वो शेर जो है पढ़ता हूँ, कि वो कहते हैं कि छोटा मुँह है, बात बड़ी है, मैंने भी एक नात कही है। तो यकीन कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हुए एहसास होता है कि वाक़ई हम बहुत बड़ी बात एक छोटे से मुँह से अदा कर रहे हैं। हमारी हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम उनकी बड़ाई, उनकी अज़मत को बयान कर पाएँ, कर ही नहीं सकते। हम हज़ारों ज़िंदगियाँ भी लगे रहें तो नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा हैं, लेकिन चूँकि फिर भी अगर हम नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम करते रहेंगे, तादमे मर्ग करते रहेंगे, जितना कि हो सका हमें करते रहना चाहिए। ये वो मंज़िल है कि जो जो आप पा नहीं सकते, लेकिन इस रास्ते पर चलते रहना ही मंज़िल हासिल करने के मुतरादिफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हवाले से कुछ तशबीहात हैं। कहा जा रहा है कि कहकशां जो है, वो आपका जो सरमदी ताज है, वो दर हकीकत उसकी रोशनी जो है वो आसमान पे है, यानी कहकशां में जो रोशनी है। तो अजीज तलबा, इस पहले मिसरे के पहले टुकड़े में ये बात की गई है कि आसमान पर मौजूद कहकशां जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी ताज की चमक है, या उसके चमक के बराबर है, या उसकी मानिंद है। तो पहले मैं बताता चलूं कि कहकशां है क्या। तो कहकशां दर हकीकत आसमान पर सितारों का एक ऐसा जुर्मट है जिसमें करोड़ों सितारे हैं, और कहा जाता है कि इस कदर दूर हैं कि हम हजारों करोड़ों जिंदगियां सफर करते रहें तब भी हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो ये भी कहा जाता है कि सूरज से भी बड़े सितारे और सूरज मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो दूर हैं, इस कदर दूर हैं कि हमें एक नुक्ते के बराबर, बल्कि धुएं और गुबार के बराबर नजर आता है। तो अजीज तलबा, अपना एक तजुर्बा आपको बताता चलूं कि जब हम बचपन में छत पर गर्मियों की रातों में चारपाई पर सोया करते थे, तो अक्सर व बेशतर आसमान को गौर से देखा करते थे, सितारों को, चांद को, और आसमान की वसतों पर गौर करते थे, उसकी कुशादगी को देखते थे, और उस पर गौर व फिक्र करते थे कि ये कायनात क्या है, आसमान क्या है, सितारे क्या है। और बाज़ औक़ात शहाब साकिब जो है वो भी नजर आते थे। तो अक्सर हम एक और चीज़ देखते थे, जब चाँद नहीं होता था, रात अंधेरी होती थी, तो आसमान पर एक सड़क-सी महसूस होती थी। यानी होता तो वो सितारों का झुरमुट था, कहकशां थी, लेकिन दिखने में ऐसा लगता जैसे कोई गुबार है, जैसे कोई कोई धूल है, या फिर ऐसा लगता कि जैसे कोई सड़क है। तो सड़क नुमा एक झुरमुट जो है सितारों का नज़र आता था, और हमारे बड़े हमें बताते थे कि ये कहकशाएँ हैं, या फिर ये सितारे हैं, और इतनी दूर हैं, करोड़ों नूरी साल का सफ़र लग सकता है इन तक पहुँचने में, बल्कि हज़ारों ज़िंदगियाँ गुज़र जाएँ, लेकिन हम उन तक पहुँच ना पाएँ, इतनी दूर हैं। तो अल्लाह ताला की इस कायनात की वुसअत का अंदाज़ा लगाना हमारे बस की बात नहीं है, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो ये भी बताया जाता है, अब साइंस वाले बताते हैं कि वहाँ कायनात में कहीं दूर सूरज से भी बड़े सूरज मौजूद हैं, लेकिन वो इतने दूर हैं कि हमें वो एक नुक्ते के बराबर, या एक एक धूल में ज़र्रे के बराबर लगते हैं। तो वो जो एक धूल सी महसूस होती थी, एक सड़क नुमा, दर हकीकत वो कहकशां है। और अगर आपको कभी तजुर्बा हो
کہ رات کو, اندھیری رات کو چلیں, اگر آپ نہیں سوتے تو بھی چھت پہ چڑھ کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہ آپ کو اندھیری راتوں میں اس طرح کی کہکشاں نظر آئے گی. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کہکشاں ہے, اس کی جو چمک جو ہے, یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی تاج کی روشنی ہے, یا پھر اس کی مانند ہے, یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ کہکشاں کی جو روشنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج کی چمک سے ادھار لی گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج کی چمک, ذرا سی چمک جو ہے وہ اس کہکشاں میں موجود ہے. دوسری جو اس میں تشبیہ ہے وہ زلف تاباں, یعنی چمکتی ہوئی زلف. تو زلفیں چونکہ کالے رنگ کی ہوتی ہیں, رات بھی کالے رنگ کی ہوتی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں تھیں وہ چمکدار تھیں. ان کی اکثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والوں نے تعریف کی ہے. تو معراج کی رات بھی جو ہے وہ چمکدار تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی زلفیں جو ہیں ان کی چمک شب معراج کی رات میں آ گئی ہے, یا شب معراج کی رات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی چمک کے برابر ہے. اور پھر تیسری جو اس میں ایک تشبیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے, یہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات, یعنی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے آپ نے, اور اس میں کی جانے والی عبادت جو ہے اس کی بڑی فضیلت سمجھی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں کی جانے والی عبادت تقریباً 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. تو اس قدر فضیلت ہے اس عبادت کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں مانگی جانے والی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی, لیکن اس کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ 10 راتیں ہیں, طاق راتیں. تو وہ کون سی رات ہے, کون سی طاق رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی, یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک سورت بھی ہے. تو چونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے تو لہٰذا اس کو بھی بڑا چمکدار رات, ایک روشن رات سمجھا جاتا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی روشنی جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی روشنی کے برابر ہے, یا پھر اس کی مانند ہے, اس کی مثل ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور جمال کے حوالے سے کچھ باتیں کہی گئی تھیں جو کہ اس شعر میں ہیں. تو پھر آخر پہ پھر تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. لیکن اس شعر کی تشریح کے حوالے سے میں کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہوں گا, آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اور ایک اور شعر ہے کوثر نیازی کا, نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے, کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. کوثر نیازی کا شعر ہے. اور آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک استعارہ بھی ہے, یعنی سرمدی تاج. سرمدی تاج کا مطلب دائمی تاج. تو دیکھیے یہاں تاج کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک استعارے کے طور پہ لفظ آیا ہے. یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی حکومت کی بات کی جائے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور, میں نے پہلے بتایا کہ وہ دنیا میں تخلیق کیا گیا, تو وہ اولی تھے, اور آخری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر زمانے میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے وہ ازل سے ابد تک ہے, یعنی آپ اولی سردار بھی تھے, آخری کے سردار بھی ہیں. تو آپ پہلے بھی انبیاء کے امام بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں, جنوں میں, فرشتوں میں, انبیاء میں سب سے اوپر آپ کا مقام ہے. سب سے جو بڑا مرتبہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور پھر آپ سب کے سردار ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. تو آپ کی حاکمیت جو ہے وہ روز حشر کے بعد بھی قائم رہے گی, آپ پھر بھی سب کے سردار رہیں گے. تو ہمیں تو یہ امید ہے کہ آپ شافع محشر ہیں, اور آپ کی ہمیں معاف کروانے میں, ہماری توبہ قبول کروانے میں, ہمیں بخشوانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو ہم اس لیے ان سے یہ ایک امید لگائے بیٹھے, کیونکہ واقعی وہ حاکم اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی حاکم ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ کی جو بادشاہت ہے وہ ہمیشہ کے لیے تھی اور ہمیشہ کے لیے ہے. تو اس لیے سرمدی تاج جو ہے یہ در حقیقت استعارہ ہے آپ کی حکومت کا,
آپ کی سرداری کا۔ تو آخر میں ایک شعر اور پھر اجازت۔ بڑا عمدہ شعر ہے جی، کہ خوبان جہاں کی ہے تیرے حسن سے خوبی، تو خوب نہ ہوتا تو کوئی خوب نہ ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر جو ہے ختم ہوا۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔